आम जनता को ए बट घणो काटे ए आपके चेला चमचा चपाटांगो ला ढलो रखे और मदेना साहब के बनो जोधपुर एक तो भाड़ो किरायो लगा जाओ जोधपुर पच बंगले के बाहर जार खड़िया रहो आदमी यूं जोड़ जाने कोर्ट में पैसी उड़ाओ बे मिले को नहीं 4-4 घंटा बीमारी में यूं कर झाक बोक रहे के कितना घंटा कितना मिनट कार उबारी है। दिव्या जी इन दिनों भाषण में बहुत ही ऐसी बातें कर रहे हैं कि मैं ये इतना लोग उससे जुड़ रहे हैं, भावनाओं से जुड़ रहे हैं। देखो जेल वाली बात मत करो कि भाई जेल चले गए वो चले गए तो उसमें शादी नहीं की। हाँ शादी नहीं की तो उसमें आम जनता ने क्या दोष है या आम जनता के लिए तो आप जेल गए नहीं थे। मदेना साहब का पर्सनल इशू था, उसमें लोगों का क्या रोल था या उन्होंने लोगों के लिए क्या करके वो जेल गए। तो क्या चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? क्यों परिवर्तन चाहिए? परिवर्तन तो साहब ये कितना कुशासन का राज आप देख रहे हो कांग्रेस। दूसरी बात है अच्छा, कि कांग्रेस में जातिवाद है, ऐसा आपको क्यों लग रहा हाँ है? बिल्कुल है। क्यों लग रहा है? राजस्थान की राजनीति में इस बार युवाओं का दारमदार ज्यादा देखने को मिल रहा है और हम चुनावी यात्रा लेकर अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, वहां से लोगों से जान रहे हैं कि यहाँ का माहौल क्या है। अभी हम ओसिया विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पर कुछ युवा एक दुकान के आगे खड़े थे, राजनीतिक चर्चाएं कर रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना इन युवाओं से बात की जाए और ये जान लिया जाए कि इस बार का माहौल क्या है। आप बताएं भैया जी, क्या नाम है आपका? नाम साहब मेरो कैलाश साहू है, गांव खिंदाकोर है। सर जी क्या माहौल है आपके उस ओसिया में? साहब माहौल तो आप अशोक जी आया ही हो, देखिए रोड माते तो जो बीजेपी का भरपूर 90% माहौल है। 90% इतना ज्यादा माहौल है? मतलब इनको कारण हो नहीं कि भाई हमें दिव्या जी ला रहे 5 साल हाई शासन में, एक तो एंटी इनकम्बेंसी मैन और पच दिव्या जी के आने के जनता हूँ डायरेक्ट जुड़ाव है कौन अशोक जी। पर दिव्या जी को लोग पसंद तो खूब करते हैं। हाँ पसंद करते हैं, अच्छे हैं, अच्छे परिवार से हैं, आज 3 पीढ़ी से राज कर रहे हैं, सुंदर है, होशियार है, बाकी इनका जमीन से जुड़ाव नहीं है अशोक जी। आम जनता को ए बट घणो काटे ए आपके चेला चमचा चपाटांगो ला ढलो रखे और भी लोगों ने क्या तकलीफ है, ज्यादा हगड़ों वाली तकलीफ चमचा हुई तो है साहब। पर काम तो हो रहा है ना, चमचों से क्या मतलब? काम है या तो थे दिव्या जी ने लिया हमारे हम है, मैं भी सरपंच प्रतिनिधि यहाँ खिंदाकोर हूँ। अच्छा आप सरपंच बन? हाँ भाई नेम ईमान धर्म ईमान भी तो कोई चीज हुआ है। आप ले आओ दिव्या जी को क्या अगर काम हमारे गांव में उन्होंने पीढ़ी टंकी सिंटेक्स की बाथरूम वाली भी कहीं रखवाई है तो हम उसकी नेम धर्म कर लेते हैं। अच्छा उन्होंने कहा हमने महिलाओं को मोबाइल फोन फ्री दे दिए, राशन किट दे दिए। अरे भाई साहब मोबाइल राशन किट ये तो है तो अपने जेब से ही गया हुआ, उससे कौन सा मतलब विकास कौन सा हुआ है बताइए आप। भाई मोबाइल केड़ो विकास हुआ है, घर में माँ तो धनी लुगाएंगे कड़ा ऊँड की रांझा ऊँड गया ज्यादा मोबाइल अगर सही आदमी के हाथ में नहीं जावे, अनपढ़ आदमी के हाथ में जाने उजाड़ हल्लो है, विकास नहीं है साहब। अच्छा युवा क्या चाहता है? मैं आपसे और बातचीत भी करूंगा, काफी अच्छी बातें हैं। क्या चाहता है युवा? तो शानदार प्रशासन चाहता है और हर घर पानी और बिजली और लाइट की गुणवत्ता की सुविधा। लाइट आप बताएं भैया क्या नाम है आपका? युवा चाहता परिवर्तन। नाम है मेरा सुभाष साहू, खिंदाकोर पंचायत से हूँ मैं। आप भी खिंदा इन्हीं के गांव से ही? जी सर। तो क्या चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? क्यों परिवर्तन चाहिए? परिवर्तन तो साहब ये कितना कुशासन का राज आप देख रहे हो कांग्रेस का। और इससे पहले हमने जो 5 साल पहले राज देखा था 2013 से 18, वो बहुत ही बढ़िया राज था। अच्छा इस बार समीकरण क्या बैठ रहे हैं इस आपके ओसिया विधानसभा क्षेत्र में? क्यों लोग जो हैं किस तरफ जा रहे हैं? बीजेपी की तरफ जा रहे क्यों जा रहे हैं उसका कारण कुछ? बीजेपी में जातिवाद नहीं है एक तो, और दूसरी बात है अच्छा, कि कांग्रेस में जातिवाद है, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? हाँ बिल्कुल है। क्यों लग रहा है ऐसा? ऐसा लग रहा है कांग्रेस वालों का इस काम हो रहा है, हम जैसे बीजेपी के है तो हमारा काम नहीं होगा। और बीजेपी वाले जीत गए तो कांग्रेस वाले का कर देंगे? नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ऐसा किया है पहले? बिल्कुल किया हुआ है, 5 साल में सब 5 साल किया है। हाँ बिल्कुल किया है सर। हमारे तो 1 आधा किलोमीटर सड़क नहीं बनी है। हमारे वो 3 बार वोट लगा चुके हैं, अभी वोट लगा है, पेपर छपा ऊपर। वो रोड है नहीं? रोड नहीं है, पेपर चिपका दिया अभी। रोड बन गई ऐसा पेपर? न कोई टंकी बनी है, न हमारे गांव में कोई सरपंच का काम आया था वो भी रुको। बिल्कुल। आप बताएं भाई साहब, आप प्रतिनिधि हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, तो लोग क्या कह रहे हैं इस बार? आप जैसा आप तय की भी ये तो हालांकि हो सकता है आप भाजपा के समर्थक हो। बता दें आपको कोई भाजपा के समर्थक वाली बात नहीं है। मदेना परिवार सीधी टक्कर में कभी भी ओसिया से जीता नहीं है। मैं बताऊं आपको समीकरण, पिछली बार भी महेंद्र सिंह जी उम्मेदनगर खड़े हो गए थे, जो बीजेपी के मतलब अपने जो मूल वोटर थे राजपूत समाज के, वो स्वाभिमान वाला वो उस टाइम चला था, उसकी वजह से ये सीट चली गई थी। बाकी भैराराम सियोड़ एकदम जमीन जुड़ूड़ो मतलब किसान परिवार को आदमी है और हर आदमी ने एक बार सहूलियत है मिलने की सेरा साहब कि आदमी जावे तो घर मान सम्मान चाय पानी, आदमी मिलने में क्या होना चाहिए स्मूथ मतलब हाथों हाथ सुलभ हो जाए मिलकर।
और मदेना साहब के बनो जोधपुर एक तो भाड़ो किरायो लगा जाओ जोधपुर पच बंगले के बाहर जार खड़िया रहो आदमी यूं जोर जाने कोर्ट में पैसी उड़ाओ बे मिले कोई नहीं 4-4 घंटा बीमारी में यूं कर झाक बोक रहे के कितना घंटा कितना महीने कार उबा रिया है पच बे यार मिले ये मतलब वो राजनीति वाली एटीट्यूड रखते हैं। और भैराराम जी है जो वो जन सेवक वाला एटीट्यूड 2018 वाला मामला नहीं है, सब एक हो गए। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही नहीं, कहीं नहीं है। बल अच्छा और बताऊं मैं आपको, इन्होंने हकीकती धर्म ईमान हो कहवा तो इन्होंने हमारे को मुकदमों से भी बहुत प्रताड़ित किया है। अब दिव्या जी के ही, अब मैं दिव्या जी पर आरोप नहीं लगाऊं, पर दिव्या जी के जो आगे चमचे थे हमारे गांव में मान लो खूब है, उन्होंने झूठे मुकदमे हमारे पे करवाने, परेशान करना हमारे को। मतलब आप दबा के कितने दिन तक रखोगे लोगों को? अब दुनिया वो है नहीं, टाइम नहीं है, मौका आने पे अपना मतलब सब आदमी बट निकालना जानते हैं, ये बात है साहब। दिव्या जी इन दिनों भाषण में बहुत ही ऐसी बातें कर रहे हैं कि मैं ये इतना लोग उससे जुड़ रहे हैं, भावनाओं से जुड़ रहे हैं। देखो साहब, दिव्या जी के भाषण में एक ही कोई अगर विकास को मुद्दों और सही अगर राजनीतिक मुद्दे की बहस है नहीं तो आप भी जर्नलिस्ट हो, बता दो। अब देखो मैं शेर नहीं हूँ, या मेरे पिताजी ने वो किया या दादाजी ने वो किया, तो दादाजी पिताजी वाला तो टाइम ही अब नहीं रहा, मेरे दादाजी भी नहीं रहे, उनके दादाजी भी नहीं रहे। अब 21वीं सदी 22वीं सदी चल रही है। अब तो आज की बात करो कि आपने क्या किया है, आप जातिवाद वाला मत करो, आप जेल वाली बात मत करो कि भाई जेल चले गए वो चले गए, तो उसमें शादी नहीं की, हाँ शादी नहीं की, तो उसमें आम जनता ने क्या दोष है? या आम जनता के लिए तो आप जेल गए नहीं थे, जेल आप गए तो अब मैं जेल जाऊं, मैं कोई गलती करके, तो मेरा पर्सनल इशू है। तो वो मदेना साहब का पर्सनल इशू था, उसमें लोगों का क्या रोल था या उन्होंने लोगों के लिए क्या करके वो जेल गए ताकि लोग उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े। बिल्कुल आप देखिए कि तमाम जो बातें हैं और ओसिया विधानसभा की मोटा मोटी जो बात है इन युवाओं से निकलकर सामने आ रही है। अब देखेंगे कि इस बार युवा हर वर्ग आने वाली 25 तारीख को किसके पक्ष में मतदान करेंगे। धन्यवाद।